आखिरकार लंबे अंतराल के बाद आगरा के शिक्षा संस्थान खुल गए। बच्चों को कोरोना से सुरक्षित रखने की दृष्टि से आगरा के स्कूल कितने सुरक्षित हैं, यह जानने के लिए भारतीय न्यूज़ 24 की टीम ने शहर के कई स्कूलों का दौरा किया। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आगरा की रिपोर्ट, जो आपको ये बताएगी कि द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आगरा कितना सुरक्षित है बच्चों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आगरा में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, उनको देखते हुए लगता है कि ये स्कूल बच्चों में कोरोना संक्रमण को रोकने की दृष्टि से पूरी तरह से सुरक्षित है। कोरोना फ्री सुरक्षित स्कूलों की तलाश में हम दूसरे पड़ाव पे हैं। द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आगरा में इस वक्त हम खड़े हुए हैं और ये स्कूल कोरोना से अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ में हैं अली रिजवी जी, जो यहाँ पे बतौर प्रिंसिपल बच्चों की सुरक्षा भी करते हैं और हर तरह से शिक्षा में गाइड भी करते हैं। अली रिजवी जी, भारतीय न्यूज़ 24 पे आपका बहुत बहुत स्वागत। तो कोरोना का समय चल रहा है, सरकार ने इजाज़त दी है कि स्कूल खुलें अब, और इसके साथ ही साथ बहुत से गाइडलाइंस और बहुत से चेक्स भी रखे हैं। तो आपका स्कूल उन चेक्स, उन प्रोटोकॉल्स को, उन SOPs को कितना फॉलो कर रहा है, इसके बारे में कृपया विस्तार से बताइए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमको एक मौका दिया है। और मैंने ये देखा है कि हमारे स्कूल के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी दिनों से हमसे क्वेरी कर रहे थे, एक्साइटमेंट था बच्चों में भी कि वो स्कूल आना चाहते थे। और जो SOP है, जो गाइडलाइंस है, वो NCERT की तरफ से हमारे पास पहले आ गई थी। हमने उसके अनुसार अपना ट्रांसपोर्ट गाइडलाइंस बनाई, कैंपस गाइडलाइंस बनाई, टीचर्स गाइडलाइंस बनाई, स्टूडेंट गाइडलाइंस बनाई, और पेरेंट्स को भी काफ़ी काउंसलिंग की ज़रूरत थी। उनसे भी बात किया कि वो भी स्कूल के ऊपर आ कर के देखें, स्कूल की तैयारियों को देखें, ताकि उनको भी एक कॉन्फिडेंस होगा कि वो बच्चों को भेज सकते हैं। हम सब जानते हैं कि पढ़ाई एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और स्पेशली जो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, इसलिए समय कम है और काम बहुत सारे करने हैं। हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमने उसमें 50% कैपेसिटी से चला रहे हैं, और उसमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता है, उसमें टेम्परेचर स्कैनर है, और ड्राइवर कंडक्टर्स के लिए पूरी गाइडलाइन है, ग्लव्स, मास्क और हेड कैप के साथ रहते हैं। बच्चों का टेम्परेचर चेक करने के बाद ही हम उनको बस में बैठाते हैं। यहाँ आने के बाद आप देख रहे होंगे नीचे एक फोम हमने जो हाइपोक्लोराइड में सोक करके लगाया है, ये शू सैनिटाइजेशन के लिए है। उसके बाद जब बच्चे गेट के अंदर आते हैं तो गेट के अंदर आने पर उनका टेम्परेचर चेक होता है और उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। यही उनकी अटेंडेंस भी होती है। और जो भी बच्चे आते हैं, आज पहला दिन था स्कूल का, जब मैंने फ़ोन पे बात की थी तो करीब करीब 60% बच्चे थे जिन्होंने स्कूल आने के लिए पेरेंट्स ने कंफर्म किया था, लेकिन आज की हमारी अटेंडेंस 35% थी। मैंने फ़ोन कॉल करवाए थे तो उनके कुछ पर्सनल रीज़न थे, किसी की यूनिफॉर्म तैयार नहीं थी या किसी के कोई पर्सनल रीज़न था, वो नहीं आए, लेकिन कल से अटेंडेंस करीब करीब 50% होने की उम्मीद है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने थर्मल मीटर्स और ये ऑक्सी मशीन, सारा ये हमने सैनिटाइजेशन वगैरह सब करा हुआ है। बच्चे जब अंदर एंटर होंगे, हम पहले उनका टेम्परेचर चेक करेंगे, उसके बाद हम ऑक्सीमीटर से उनका टेम्परेचर लेते हैं, देन ओनली दे विल एंटर, एल्स नॉट। एंड विदाउट मास्क अलाउड नहीं है स्कूल के अंदर। विदाउट मास्क अलाउड नहीं है स्कूल जी। हम फिर से रुक करेंगे अली रिजवी सर के सामने। अली रिजवी सर से हम जानना चाहेंगे कि बच्चों में कोरोना का संक्रमण न फैले और वो सुरक्षित रहें, इसके लिए उनके क्लासरूम्स में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, और उनकी जो टॉयलेट्स वगैरह हैं उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। जो कैंपस सैनिटाइजेशन होता है वो दिन में कम से कम 3 से 4 बार कैंपस का सैनिटाइजेशन कराया जाता है, और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर बच्चे एक साथ आ सकें। पूरा का पूरा कैंपस CCTV कैमरा से कवर्ड है, जिसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, जाके हम देख सकें, और अगर कल को पेरेंट देखना चाहें तो हम पेरेंट को दिखा सकते हैं। हमारे क्लासरूम्स में जो बच्चों की संख्या है वो सिर्फ 30 बच्चे हमारे यहाँ एक क्लास में लिए जाते हैं, और कोरोना काल में जैसी कि सरकार की गाइडलाइन थी, हमने सिर्फ 15 बच्चों को एक क्लास में बैठाया है, और डिस्टेंसिंग के साथ उतनी ही टेबल और चेयर्स का अरेंजमेंट किया है, हमने उससे ज़्यादा नहीं किया है। और टीचर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं
कि वो जो भी डेमॉन्स्ट्रेशन करना है, जो बताना है, बोर्ड का अच्छा यूज़ करें, लेकिन वो सिर्फ बोर्ड के पास ही रहें। वो बच्चों के पास जैसे टहल के जाते थे पहले, उनकी टेबल पे समझाते थे, उस चीज़ के लिए उनको मना किया है ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस बच्चों को दें, डेमॉन्स्ट्रेट करें अपनी टेबल पर, इक्विपमेंट्स को दिखाएं, वीडियोस दिखाएं। हमारे पास डिजिटल क्लासरूम्स हैं तो उनको दिखाएं ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। मैं आपको बता दूं कि बच्चों में कोरोना से बचाव के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनकी इम्यूनिटी। ये जो हमारा कैंपस है, ये हमारा ग्रीन कैंपस है। हमें ग्रीन स्कूल अवार्ड 3 बार मिल चुका है क्योंकि ग्रीनरी है और हमारे बच्चे स्पोर्ट्स ओरिएंटेड हैं। तो हमने उनके लिए अब कल से हम उनकी एक योगा क्लासेस शुरू करेंगे डिस्टेंसिंग के साथ, सुबह में ग्रीन ग्रासेस पे बैठा करके, क्योंकि जब वो योगा करेंगे और अपने आप को मेंटली फिट रखेंगे तो उनकी इम्यूनिटी लेवल अच्छा होगा और फिर वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, क्लासरूम में उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो जो टीचर के साथ उनको थोड़ा समय मिल रहा है वो उस समय को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। अब हम उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे संक्रमण होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी बच्चों के टॉयलेट्स में। जैसा हम देख रहे हैं इस वक्त हम बॉयज़ रेस्ट रूम पे खड़े हैं और बाहर ही हमको पूरा दिख रहा है सैनिटाइज़र स्टैंड लगा हुआ है यहाँ पे कि बच्चे जब दाखिल हों और जब रेस्ट रूम से बाहर आएँ तो वो पूरे अपने आप को प्रॉपरली सैनिटाइज़ करें। और हमें अली रेसिवी जी ने बताया कि एक टाइम पे एक बच्चा ही रेस्ट रूम में जाएगा। ऐसी गाइडलाइंस जो हैं उन्होंने दे रखी हैं और उस गाइडलाइंस को धरातल के लेवल पे इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। ये तो थी हमारा सेकंड राउंड द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आगरा में लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ देखने के लिए कि हमारे आगरा के स्कूल बच्चों के लिए कितने सुरक्षित हैं ताकि उनमें कोरोना का कोई भी संक्रमण न होने पाए।